हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 1.3 से पहले कुछ एक बेसिक्स हैं, जैसे वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम क्या होता है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इन सब के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम पे आते हैं। वेन डायग्राम क्या है? मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी विजुअली बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। मीन्स यहाँ पे देखिए, मैं इसको डेफिनेशन से बताती हूँ आपको। एक तो ये आपके पास एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, उसके नाम पे वो जॉन वेन, उसी के नाम पे वेन डायग्राम है आपके पास। और अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम में क्या है? इन ए डायग्राम डेफिनेशन देखिए। इन ए डायग्राम इन विच, जैसे आपके पास यूनिवर्सल सेट है, इन विच यूनिवर्सल सेट इज represented by rectangle and its subset are represented by closed curve। वो क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल, कौन सा होगा वो कर्व? ओनली सर्कल। देखिए, जैसे आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया। यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल की फॉर्म देते हैं। वेन डायग्राम मीन्स कोई डायग्राम तो होगा ही, और जो इसके सबसेट हैं उनको एक क्लोज्ड कर्व में, एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में होंगे जनरली, कर्व कौन सा होगा? सर्कल। जैसे ये आपके पास इलिप्टिक शेप में भी हो सकता है, इलिप्स में। ये आगे कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे हम। अब देखिए, मैं एग्जांपल से बता देती हूँ। आपके पास यू कोई यूनिवर्सल सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 ले लेते हैं। 10 तक इसमें क्या है? एलिमेंट्स हैं। अब मेरे पास से देखिए कोई ए सेट है। ए देखते हैं हम कैसे लेंगे। जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल है, इसमें मैंने क्या कहा है? यूनिवर्सल सेट लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरह से लिखे, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लिख सकते हो। अब मैं ए सेट ले लेती हूँ। ए इक्वल टू, ए सेट लिया मैंने, यहाँ पे ए सेट ले लेती हूँ मैं 2 3 5 6, और बी सेट को मैंने लिया, यहाँ पे बी सेट को लिया मैंने 3 2 6। अब देखिए, यहाँ से ये एक यूनिवर्सल सेट है। कैसा सेट है ये? यूनिवर्सल सेट, और इसमें 1 to 10 सारे एलिमेंट्स हैं। अब ए सेट, ए इसका सबसेट है बी 2 3 5 6 सारे एलिमेंट इसमें आए हैं। अब क्या कहा? इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। ये है, मान लो मेरे पास ये क्या है? इसका सबसेट है, और ये क्लोज्ड कर्व में है। कर्व ओपन ना हो, यूजुअली सर्कल। जनरली इसको किससे डिनोट करेंगे हम? सर्कल से। अब देखिए, बी सर्कल से किया हमने। अब 2 6 किस में है? बी में है। ये भी इसका सबसेट है, तो इसको हम कुछ ऐसा इस तरह से लिखेंगे। तो ये आपका कौन सी फॉर्म में है? इलिप्टिक फॉर्म में। इलिप्टिक फॉर्म लाइक ए एग, इलिप्स आपका लाइक ए एग की शेप में होगा। तो यहाँ से आपके पास जो ये रेक्टेंगल की शेप में, इसने क्या कहा है कि यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। इसके जो सबसेट होंगे उसको क्लोज्ड कर्व में
रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जनरली किसकी शेप देगा आपको, सर्कल की। अब ये जरूरी नहीं है आपके पास सर्कल की शेप में ही आए, जैसे ये इलिप्टिक शेप में आए आपके पास। इसके बाद देखिए आपके पास ये हो गया वेन डायग्राम। अब करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स पे कुछ एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन ऑन सेट्स, जैसे हमने अलजेब्रा में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब अलजेब्रा में सीखा, उसी तरह आपके पास सेट्स में ऑपरेशन होंगे सेट्स में। फर्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट, सेकंड इंटरसेक्शन of sets of set, and difference of set, डिफरेंस ऑफ सेट। ये आपके पास ऑपरेशन है। सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट इस पे डिस्कस करेंगे। जो आपके पास यूनियन है, देखिए यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट, बी टू सेट, आपके पास कोई भी दो सेट होंगे। देन यूनियन ऑफ सेट, देन यूनियन ऑफ सेट A and set B is the set of all elements of set A and set of all elements and set of all elements of set B इसमें क्या है आपके पास, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, आपके पास ए और बी कोई भी दो सेट हैं। देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज, यूनियन क्या होगा सेट ए और बी का, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट के सारे एलिमेंट, एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, और बी सेट्स के सारे एलिमेंट, एंड कॉमन एलिमेंट being taken only once, being taken only once, it means आप एग्जाम्पल से देखिए अच्छे से समझ आएगा। सपोज मेरे पास कोई ए सेट है 2 4 6 8, बी मेरे पास बी सेट है 6 8 10 12। अब ए यूनियन बी क्या कहा, ए यूनियन बी, इट इज डिनोटेड बाई, पहले इसकी नोटेशन देखिए, इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करेंगे ए यूनियन बी, ये इसकी नोटेशन है यूनियन ऑफ सेट्स की, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में क्या बताया, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। ऑल एलिमेंट्स का इसने क्या ले लेंगे, 2 4 6 8 6 8 10 एंड 12, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए बी, मैंने ए सेट के ऑल एलिमेंट्स लिए, एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स लिए, एंड एक कंडीशन है कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम एक बार लिखेंगे। तो कॉमन कौन सा है आपके पास, 6 है 8 है, तो यहाँ से आएगा 2 4
2 4 6 8 10 12। ये आपके पास क्या है, ए यूनियन बी। इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं और बताती हूँ। एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू बी सी डी ओ। इस तरह से लिया हमने। अब देखिए ए यूनियन बी में क्या कहा, ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ए ई आई ओ यू भी। इसमें जो कॉमन है वो क्या करेंगे, ओनली वंस, एक बार लिखेंगे। ए बी सी डी ई आई ओ यू, ये क्या आएगा आपके पास, ए यूनियन बी। अब देखिए आप इसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे। यहाँ से आपके पास होगा ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मीन्स या तो एक्स क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट, या तो एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा बी में। ये आपके पास मैथमेटिकल क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ए यूनियन बी की। अब हम इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन वेन डायग्राम। देखिए भी वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, वेन डायग्राम। आपके पास U कोई भी यूनिवर्सल सेट होगा, लेट U बी एनी यूनिवर्सल सेट, लेट U बी एनी यूनिवर्सल सेट। आपके पास U कोई यूनिवर्सल सेट है, ए कोई सेट होगा आपके पास। जैसे इसको वेन डायग्राम में तो डायग्राम होगा भी एक तो रेक्टेंगल की शेप में। जैसे मेरे पास ये कोई ए सेट है, ये U है, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं अंदर भी। ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास क्या है, बी सेट है। इसमें ए यूनियन बी में क्या आएगा, आपके पास सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये आपके पास क्या आएगा, ए यूनियन बी। इस तरह से हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो करेंगे अब हम, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये आपके पास है कोम्यूटेटिव लॉ, जैसा हम काफ़ी बार पढ़ा है, ये पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। कोम्यूटेटिव लॉ, इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों इक्वल आए। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद थर्ड है आपके पास, इन सब प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे। ए यूनियन ए, आपके पास कोई ए सेट है, उसका यूनियन ए से कराएंगे तो इटसेल्फ आएगा। तो ये आपके पास क्या होती है, आइडम्पोटेंट लॉ होती है, आइडम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, ए यूनियन फाई करें, फाई इज एम्पटी सेट, तो क्या आएगा आपके पास, ए आएगा। और यहाँ पे ये क्या होगी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट,
लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो फाई यहाँ पे क्या है, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, आइडेंटिटी हो जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट है ए यूनियन यू करे जो यूनिवर्सल सेट है ए, तो क्या आ जाएगा, इटसेल्फ आएगा। जैसे भी आपके पास यूनियन सेट में 1 to 10 एलिमेंट्स हैं और ए में ए उसी का सबसेट है, तो इटसेल्फ यू के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ए यूनियन बी अगर फाई आता है, फाई मीन्स एम्पटी आता है, तो कंडीशन क्या होगी, या तो आपके पास ए इक्वल टू फाई होगा या फिर एंड बी इक्वल टू फाई, दोनों ही क्या होंगे आपके पास, दोनों एम्पटी सेट होंगे। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने वेन डायग्राम क्या होता है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड प्रॉपर्ट, इन सब के बारे में, और यूनियन क्या, यूनियन और इट्स प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरसेक्शन पे बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।